तो अब देखते हैं हम मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र के बारे में अभी तक हमने डिटेल में समझा कि किस प्रकार से मानव नेत्र महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता के बारे में समझा। अब वास्तव में ये देखते हैं कि इसकी इतनी बात कर रहे थे, इतने महत्वपूर्ण अंग है, तो वास्तव में बना कैसे और किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में यहाँ पर समझते। डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा, मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा है, ठीक है। अगर एग्जाम में जनरली क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण है तो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नामांकित चित्र बनाइए तो इस प्रकार से चित्र बनाना है, फिर एक एक अंगक के बारे में, इसके जो अंगक है ये सारे लिखे हुए हैं, ये अंगक के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि किस अंगक का क्या कार्य होता है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर यहाँ पर ये देखें कि मानव नेत्र जो दिखाई दे रहा, मैं हेडिंग डाल देता हूँ मानव नेत्र। मानव नेत्र, तो हमें मालूम है कि मानव नेत्र जो है वो हमारे लिए बहुमूल्य है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि हम जो रंग बिरंगा संसार है इसी के द्वारा देखते हैं। इसमें ये क्या है, अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है हमारी, उसमें से अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है। इसका वास्तव में अगर देखा जाए तो जो कार्य है वो कैमरे के भांति करता है। अगर आप कैमरा बोलिए चाहे मानव नेत्र बोलिए, दोनों के फंक्शन जो होते हैं, दोनों के कार्य जो होते हैं वो एक समान होते हैं, दोनों के कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना। तो अभी पता चलेगा जैसे हम इसको जैसे जैसे समझते जाएंगे कि वास्तव में एक कैमरे की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि कैमरे का जब निर्माण हुआ, उसकी जो उत्पत्ति हुई, उसको जब समझा, उसका जब आविष्कार हुआ, तो मानव नेत्र को ही टारगेट बनाकर उसी के फंक्शन को समझकर कैमरा को बनाया गया। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि मानव नेत्र का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा, और वास्तव में जो हमारा नेत्र है वहाँ पर डायग्राम अलग दिखाई दे रहा। अगर हम नेत्र को देखते हैं तो वहाँ पर अलग सी स्थितियाँ बनती है। यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो नेत्र में ये इस प्रकार से वाइट पार्ट दिखाई देता है, इसके अंदर इस प्रकार से एक काला भाग दिखाई देता है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, काला प्योर काला नहीं रहता, वो ब्राउन कलर का रहता है। और इसके अंदर जो सेंटर में आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल डार्क इस प्रकार से बना होता है, ठीक है ना। तो बाहर से इतना डार्क नहीं होता है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र हमें दिखाई दे, ऐसे ही दिखता ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं व्हाइट वाले पार्ट को और बड़ा कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा, जो डायग्राम बना है ना वो डायग्राम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ये वाला जो पोर्शन है ना इधर सामने दिखाई दे रहा, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है इधर सामने की ओर दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो अब समझ सकते हैं आप कि इस डायग्राम को इस प्रकार से अगर घुमा दिया मैंने, तो हम ये जो मानव नेत्र की बात कर रहे हैं वो इधर फ्रंट से इधर से उधर की ओर इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये 2D दिखाई दे रहा, इसकी गहराई भी तो है ना, तो गहराई आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। देखना, मान लिया जाए कि मानव नेत्र इस प्रकार से है, तो मानव नेत्र को मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया डायग्राम। ये मानव नेत्र का ये डायग्राम बना दिया। हमें जो ब्राउन पार्ट दिखाई दे रहा है ये बाहर का है, और ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा वो इसके सेंटर में है, जो कि हमारी आंखों में दिखाई देता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को क्या किया मैंने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये देखिए ऐसा आ गया। इधर से हम इसको समझते हुए जाएंगे। अब इसके पीछे भी तो इस प्रकार से गोलक है ना, तो गोलक है तो ये पीछे की ओर इस प्रकार से हमने डायग्राम बना दिया, मतलब फ्रंट से पीछे की ओर इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा। सबसे पहला इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते रेटिना को, उल्टा समझते। ये क्या होता है कि जो वाइट कलर होता है, देखिए हमारे पास में एक वाइट पर्दा होता है, ये इस प्रकार से, जो इसके पीछे आँख के पीछे जो है मानव नेत्र के जो पीछे वाला पर्दा होता है, ये क्या होता है, पारदर्शी मतलब सॉरी वाइट होता है, सफ़ेद होता है और अपारदर्शी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, नाम भी लिखा हुआ है दृष्टि पटल, ये पर्दे की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, इसमें से क्या प्रकाश अपवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, वाइट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। और यहाँ पर बनता है, जो भी हम वस्तुओं को देखते हैं उसकी यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर।
फिर से और एक बार, रेटिना बोलिए चाहे दृष्टिपटल बोलिए, इसका कार्य क्या होता है? ये सफेद कलर का होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब प्रकाश आर पार इससे नहीं जा सकता है। अच्छा, ये क्या करता है? यहाँ पर पर्दे की तरह कार्य करता है। यही पर समझ के, अच्छा ये नोट करने वाली बात है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर इसको, वहाँ पर आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं। और डायग्राम वगैरह यहाँ पर अभी आपको समझना है, प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे तो नोट करने वाली बात है, जो वहाँ पर हम जब क्वेश्चन कराएंगे वहाँ नोट्स भी आपको लिखा हुआ रहेगा, उसके नोट्स आपको बनाना है। तो दृष्टिपटल के बारे में बोल सकते हैं कि यह क्या है? एक सफ़ेद पर्दे की तरह होता है जो कि अपारदर्शी होता है। इस जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा होता है। एक किसका कार्य है? रेटिना का कार्य है। क्लियर? अब देखते हैं हम कार्निया। देखिए हमने क्या समझा पहले? रेटिना। और रेटिना का कार्य क्या है? ये सफ़ेद पर्दा होता है, ठीक है, अपारदर्शी होता है। मेन पॉइंट समझिएगा आप, ठीक है ना। अपारदर्शी होता है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। ये 3 पॉइंट मेन इसमें हमें यहाँ पर बताना है। अब देखते हैं हम कार्निया। देखिए मानव नेत्र का जो कार्निया है ना, कार्निया मतलब फ्रंट का भाग, ठीक है। तो कार्निया क्या होता है? ये इस प्रकार से जो बाहर उठा हुआ भाग होता है, जैसे आँख है, आँख का जो बाहर उठा हुआ भाग है, आप देखेंगे कि आँख बिल्कुल एकदम समतल नहीं ना, आँख का क्या इस प्रकार से उठा हुआ भाग है, तो इसको क्या बोला जाता है? कार्निया बोला जाता है, ठीक है। ये कार्निया, ये वाला भाग जो होता है इसका कार्निया कहलाता है। यह क्या काले कलर का होता है? कहने का मतलब ये उठा हुआ भाग, मतलब ये वाला बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होता है? काले कलर का होता है, ठीक है। और काले कलर का होता है, नाजुक भी होता है ये, और गोलाकार होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अत्यंत नाजुक होता है और गोलाकार होता है, और एक झिल्ली का ये बना होता है, मांसपेशीय झिल्ली द्वारा बना होता है। अब कंजेक्टिवा क्या होता है? पहले हमने क्या समझ लिया? कार्निया। कार्निया, ठीक है। कार्निया में क्या क्या पॉइंट याद रखना हमें? यह आँख का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, जो कि क्या करता है? एक काले कलर का होता है। इसका रंग कैसे होता है? काला होता है। ये नाजुक है और गोलाकार होता है ये, और मांसपेशीय झिल्लियों द्वारा ये बना होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्निया बोल सकते हैं। और प्रकाश जो है, जो भी प्रकाश आएगा वो प्रकाश कार्निया से होते हुए ही अंदर आँख में प्रवेश होगा। तो कहने का मतलब ये सबसे बाहरी भाग है, और ये क्या? पारदर्शी होता है, ठीक है ना। पारदर्शी होता तब तो अंदर प्रकाश जाएगा और हमें वो क्या होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब है कंजेक्टिवा। कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा, ठीक है। कंजेक्टिवा क्या होती है? तो ऐसे डायग्राम में मैंने लिखा नहीं है कंजेक्टिवा। कंजेक्टिवा मतलब जो सफ़ेद भाग होता है, आपने देखा होगा कि ये वाला जो भाग है ना, ये सफ़ेद भाग, बाहरी भाग, सफ़ेद भाग, ये क्या कहलाती है? कंजेक्टिवा कहलाती है। इसका काम क्या है? मेरे ख्याल से आपको इसके काम हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उसके आधार पर आप खुद भी बता सकते हैं कि इसके कार्य क्या है। जो हमारी आँख है, आँख के आसपास जो सफ़ेद भाग है, मतलब बीच में तो ये काला भाग है, उसके आसपास जो बड़ा भाग है, सफ़ेद भाग है, उसका काम क्या होता है? तो काम क्या होता है? ये आघातों से बचाता है। आघातों से बचाता मतलब, कहने का मतलब ये क्या? रक्षात्मक कवर है, कवच है। कैसे? आप देखना, अगर कोई कचरा या कीड़ा वगैरह जैसे ही अगर आँख पर आता है या कोई आघात होता है, तो वैसे ही क्या करता है? ये इसको बंद कर देता है और ये पुतलियों को इधर उधर घुमा देता है, घुमाता ना। ये जो इसकी पुतली होती है, पुतली को, ये जो काले भाग को इधर उधर कर देता है। देखना, इस काले भाग को बचाने का कार्य करता है ये। देखना फिर से, जैसे ही अगर मान लिया ये कचरा आता है, तो अगर इधर से कचरा आया तो इसको क्या करता है? इधर की ओर छुपा लेता है, और इधर की ओर कचरा आएगा तो इधर की ओर छुपा लेता है, छुपाता है ना, ठीक है। आपने देखना कि कभी अगर एकदम से कोई कीड़ा वगैरह आ जाए तो हमारी आँखें घूम जाती है और इस प्रकार से हम उसको छुपा लेते हैं। तो ये इसका यहाँ पर क्या होता है? कंजेक्टिवा का यह कार्य होता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह क्या होता है? इसमें चिकनाहट होती है। आप जब देखेंगे कि जब सो के उठते हैं तो दिन भर का जो कचरा वगैरह होता है तो चिपचिपाहट भाग निकलता है इसमें से। तो ये जो चिकनाहट होती है ना, तो चिकनाहट का कार्य क्या होता है कि कोई कचरा वगैरह आ जाए या इस प्रकार से कोई कीड़ा आ जाए, तो उस चिकनाहट के कारण उसको क्या करता है?
जकड़ लेता है और वो चिकनाहट हमारे आँखों के किनारे से इस प्रकार से आती है। आप देखते भी होंगे कि जब सुबह उठते हैं तो इस प्रकार से आंखें मलते हुए उठते हैं और इस प्रकार से उसको पोंछते हैं तो देखते हैं हम कि एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है और जिसमें कुछ काफ़ी काले कलर का या इस प्रकार से होता है, कचरा होता है उसमें, है ना। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, वो आँख को बचाने का कार्य कर रहा है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब महत्वपूर्ण है पारितालिका क्या होती है। परितालिका क्या होती है और इसी को आइरिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइरिस कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? परितालिका या आइरिस जिसको बोला जाता है, ये अगर हम देखें तो आँख में जो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ये वाला जो बाहर का भाग है ना, ये क्या कहलाता है? परितालिका कहलाती है। देखना यहाँ पर जो हम परितालिका की बात कर रहे हैं, तो परितालिका क्या होती है? जो प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा, आपने देखा होगा कि जब प्रकाश हम बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश है, तो प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो हमारी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती मतलब प्रकाश बहुत ज़्यादा है, इतने प्रकाश की हमें आवश्यकता नहीं है, तो सिकुड़ जाएगी तो आँख के अंदर जो प्रकाश जाएगा उसको कंट्रोल करता है और कम प्रकाश लेता है। आप देखेंगे कि जब अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर अंधेरा दिखाई देता है और फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो वहाँ पर क्या कर रही है परितालिका? क्या कर रही है? इसको फैला रही है ताकि जो प्रकाश है वो आँख के अंदर अधिक से अधिक आए और वस्तु को दिखने लगे। तो आप एकदम से जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तब आप देखते होंगे कि वहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ देर बाद फिर धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब वो क्या है? फैल रही है और प्रकाश को अंदर अधिक है, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसके बाद देखेंगे हम कि पुतली क्या होती है। ठीक है, पुतली ये यहाँ पर लिखा हुआ पुतली, ठीक है ना। पुतली का अगर डायग्राम समझे तो ये अंदर वाला ये वाला जो भाग है, ये काला वाला भाग, ये क्या कहलाता है? पुतली कहलाती है। इसका मतलब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी कि पुतली का कार्य क्या होता है। पुतली का कार्य क्या होता है? जो परितालिका से जो प्रकाश आ रही है, उस प्रकाश को भी वो पुतली भी क्या करती है? नियंत्रित करती है कि जितना प्रकाश की आवश्यकता है उतना ही प्रकाश लेगी, बाकी के प्रकाश को रोक देगी। इसका मतलब इसके साइज में क्या होता है? यहाँ पर परिवर्तन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अभिनेत्र लेंस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से लेंस दिखाई दे रहा है। ये क्या? उत्तल लेंस की तरह दिखाई दे रहा है। और उत्तल लेंस मतलब मेरे ख्याल से पिछला चैप्टर हम पढ़ के आए, उसमें उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी हमें मालूम है। सेम गुण इसके होते हैं, लेकिन ये क्या? एक विशेष मांसपेशियों द्वारा बने होते हैं। ठीक है ना। तो जैसा हमने कांच या प्लास्टिक के लेंस की बात की थी, तो सेम वही गुण इसके भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? लेंस की तरह कार्य करता है और इससे जो प्रकाश आपतित होगा तो ये फोकस करके यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मान लिया जाए ये लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही और क्या होगी? फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब फोकस पर पहुँचेगी। तो ये जो फोकस है ना, यही इसका प्रतिबिंब होता है। जो फोकस रहेगा
वहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु ये यहाँ पर रखी है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है उसका लेंस का उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है, इसको दृष्टि पटल पर बनाना है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखेंगे पक्षमाभि पेशिया। देखिए पक्षमाभि पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया, ये जो लेंस होता है ना, आप देखेंगे कि लेंस डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ क्या है, एक सस्पेंशन बना हुआ है। देखिए इस प्रकार से सस्पेंशन बना है। सस्पेंशन जानते हैं ना, साकप, जो मोटरसाइकिल में साकप होते हैं ना, क्या काम करता है, जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाते समय क्या होता है हमारे साथ में कि जब गड्ढा वगैरह आ जाए या पत्थर आ जाए तो गाड़ी में क्या झटका लगता है, तो उसको बचाने के लिए साकप लगाए जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये पक्षमाभि पेशियाँ होती है। और पक्षमाभि पेशियों का काम ये होता है कि लेंस की फोकस दूरी को ये कम ज़्यादा कर सकता है। कैसे ज़्यादा कर सकता है, मान लिया जाए कि कोई प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही है और प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, वो वस्तु दिखाई देगी क्या? मेरे ख्याल से वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा कि जब कोई वस्तु हमें अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तब क्या होता है, हमारी आंखें उसको एडजस्ट करती है। आपने देखा होगा ना कि वो बोलते हैं ना कि कोई बुक अगर बहुत छोटी राइटिंग है और हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसको या समझ नहीं पा रहे तो हमारी आंखों पर जोर डालते हैं हम, है ना। कोई वस्तु दूर की ओर बहुत दूर है और वो हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम आंखों पर जोर डालते हैं और थोड़ा सा प्रकाश को भी इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा, हम इस प्रकार से देखते हैं ना कि बहुत दूर की वस्तु है और पास की वस्तु है तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल आँखों को एडजस्ट करते हैं हम और उसको फिर कुछ देर बाद पढ़ भी लेते हैं हम उसको, है ना। पहले दिखाई नहीं दे रहा था, फिर थोड़ा सा आँखों को एडजस्ट करने के बाद में फिर दिखने लगता है वो। तो उसका किसका काम करता है, वो पक्षमाभि पेशियाँ जो सिलियरी मांसपेशियाँ है, ये क्या करती है, सस्पेंशन का यहाँ पर काम करती है। और जो जोर डालने वाली बात है वो इस लेंस को जोर डालने के लिए इसकी फोकस दूरी को कम करने का काम करता है। क्लियर। अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब इसका बनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रतिबिंब ये इधर बाहर की ओर बनता है, दूर, ठीक है। तो उस स्थिति में भी इसको लेंस को एडजस्ट करना होता है और एडजस्ट करके फिर प्रतिबिंब को जगह पर लाया जाता है। थोड़ा बहुत अगर अंतर है तो, और बहुत ज़्यादा इधर दूर बन रहा है या बहुत दूरी पर इधर प्रतिबिंब बन रहा तो फिर उसके लिए हम चश्मे का भी उपयोग करते हैं। ये सारी बातें हम आगे चल के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी लेंस पक्षमाभि के बारे में समझ चुके हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.